जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी पीसीएस टॉपर महेश कुमार की जीएस की कॉपी लेकर के आए हैं। तो आज हम देखेंगे कि टॉपर्स और हमारी कॉपी में क्या डिफरेंस होता है और हम कहां पर क्या गलती करते हैं, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा इसको हम आगे बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं? भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 125 वर्ड में लिखना है। तो देखिए आंसर राइटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये उत्पन्न होती है कि इंट्रोडक्शन में लिखे तो क्या लिखें, यानी कि स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिखना होता है, उसके बाद मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। 3 पार्ट होता है, किसी भी आंसर का 3 पार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो देखिए सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और उसमें कोर वर्ड को फाइंड आउट करना है। कोर वर्ड यानी कि जो है मेन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं, ये कोर वर्ड है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम को यहाँ पर जो है आधार बना करके लिखना है, यानी कि जेट स्ट्रीम का डिफिनेशन आपको लिखना है। सबसे पहले जेट स्ट्रीम को समझाना है। हम लोग यही गलती करते हैं कि जो भी मन में आता है उसको हम इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन में इनके द्वारा क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि जेट स्ट्रीम से तात्पर्य, यहाँ पर देखिए जेट स्ट्रीम का सिंपल सा डिफिनेशन ये लिखे हैं। ठीक है, लिखे हैं कि जेट स्ट्रीम से तात्पर्य क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चलने वाली भूविक्षेपी पवन से है, जिसकी दिशा पश्चिम से पूरब होती है। ठीक है, सिंपल वे में लिखा गया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमेशा छोटा और स्पष्ट लिखें। अब देखते हैं इनके द्वारा मेन बॉडी में क्या लिखा गया है, जिससे ये आंसर और प्रभावी हो गया है। ठीक है, तो देखिए मेन बॉडी में हम क्या करते हैं, हम सिंपल वे में पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। पैराग्राफ में यदि आप लिख भी रहे हैं तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए और कोशिश कीजिए कि बुलेट पॉइंट में लिखिए। बुलेट पॉइंट में ज़्यादा बेटर माना जाता है आंसर को। बुलेट पॉइंट के साथ साथ आगे एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं और साथ ही साथ है डायग्राम, फ्लो चार्ट और जो है इस तरह से चित्र वगैरह बना करके अच्छे से समझा सकते हैं। इससे क्या होती है, आपके आंसर में विजिबिलिटी आती है। ठीक है, आपका आंसर और भी प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कई चित्र बनाए गए हैं। चित्र बना करके जो है समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से आप चित्र बना करके अपने आंसर को और बेहतर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से स्किल डेवलप करने के लिए आपको कंटिन्यू आंसर राइटिंग करना होगा। देखिए आगे क्या लिखे हैं, आगे लिखे हैं कि भारत में मानसूनी क्रिया को प्रभावित करने वाली जेट स्ट्रीम कौन कौन सी है। 2 जेट स्ट्रीम है, उसको जो है बुलेट पॉइंट में लिख दिया। आगे देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि मार्च के समय सूर्य का उत्तरायण, इसलिए ITCZ का उत्तरायण है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम का उत्तरायण तथा भारत के निम्न दाब के कारण चक्रवाती दशा। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे जो है पैराग्राफ में लिखा गया है। आपको एक काम और करना है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हो उसको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ITCZ, इसको अंडरलाइन किया जा सकता है। यहाँ पर इनके द्वारा अंडरलाइन नहीं किया गया है, लेकिन आंसर को बहुत ही जो है चित्रात्मक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। देखिए आंसर में जो है मैं बार बार कहता हूँ, आंसर कोई भी हो प्रेजेंटेशन का खेल होता है। जितना बेहतर आप प्रेजेंटेशन करेंगे उतना ही बेहतर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको खूब जो है डाइवर्सिटी अपने आंसर में डालना है, यानी कि जो है अलग अलग तरीके से लिखना है। उसमें जो है फ्लो चार्ट डालना है, डायग्राम डालना है और इस तरह से चित्र भी बना सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं जो रेलिवेंट हो। ये नहीं कि ये ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को इनपुट कर दें, ऐसा नहीं करना है। जो रेलिवेंट हो, जो आपको आवश्यक लगे वही आप डालें अपने आंसर के। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कंक्लूजन कोट कर दिया गया है कि उपर्युक्त प्रक्रिया भारत में मानसूनी वर्षा को निर्धारित करती है। सिंपल वे में और छोटा सा जो है कंक्लूजन कोट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ज्वार और उसके कारणों की व्याख्या कीजिए। साथ ही ज्वार भाटा के लाभ बताइए। 200 वर्ड में लिखना है, यानी कि लॉन्ग आंसर है। चलिए देखते हैं इनके द्वारा क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि ज्वार भाटा की प्रक्रिया न्यूटन के संतुलन सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार सूर्य तथा
चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल वे में ज्वार को डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखा गया है। मेन बॉडी में देखिए जो है मेन बॉडी लिखने के साथ साथ यहाँ पर भी जो है चित्रों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप चित्रात्मक जो है आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार को जो है थोड़ा सा जो है लिख करके और चित्र बना करके इसको अच्छे से समझा दिया गया है। तो इस तरह से जब आप आंसर राइटिंग किए रहते हैं तो एग्जामिनर आपकी कॉपी देख करके ही समझ जाता है कि हाँ इस क्षेत्र में इस टॉपिक पर आपकी जो है समझ अच्छी है। ठीक है, इसलिए वो आपको अच्छा नंबर देता है। यहाँ पर देखिए ज्वार भाटा के लाभ को बुलेट पॉइंट में लिखा गया है कि ज्वार भाटा क्षेत्र मत्स्यन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे तट किनारे संसाधनों का दोहन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे मत्स्यन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप कॉपी को देख करके जो है समझ सकते हैं। जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप कॉपी को ठीक से देख लीजिए। और इसका PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं और कॉपी को जो है पूरा देखना चाहते हैं तो लक्ष्य फिशर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वहाँ से जो है इस कॉपी को पूरा डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत के लिए गहरे समुद्र में खनन का क्या अभिप्राय है, यह इससे किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि भारत द्वारा गहरे समुद्र में खनन की प्रक्रिया को सुचारू रूप देने के लिए डीप ओशन मिशन, देखिए इसके बारे में आप जो है पढ़े होंगे खूब करंट अफेयर में, डीप ओशन मिशन के बारे में। ठीक है, तो इसको देखिए करंट को जो है कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये अप्रोच भी आपको डेवलप करना होगा। ठीक है, तो डीप ओशन मिशन के संचालन का निर्णय लिया गया है जो भारत की कई समस्याओं का निदान कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, ये आप जब लगातार प्रयास करेंगे तो ये शैली आपकी विकसित हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए जो है इसी तरह से जैसे पिछला 2 आंसर लिखा गया उसी तरह से ये भी लिखा गया है। इसको देखिए बुलेट पॉइंट में लिखा गया है महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके बारे में जो है पॉइंट पॉइंट में लिख दिया गया है। उसके बाद चिंताओं का यहाँ उल्लेख किया गया है, यहाँ पर देखिए चिंताओं का उल्लेख किया गया है बुलेट पॉइंट में। लास्ट में देखिए कंक्लूजन कोट कर दिया गया है। देखिए इनके द्वारा वर्ड लिमिट का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो आपको आंसर राइटिंग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। यदि वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखेंगे और किसी आंसर को वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिख देंगे तो आपके जो है क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन करना है और बुलेट पॉइंट में लिखने का प्रयास करना है। और फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप और चित्र को बना करके समझाने का प्रयास करना है, ताकि इजी तरीके से जो है एग्जामिनर आपकी बात को समझ सके। ठीक है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। जब इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग करेंगे तो निस्संदेह आपका आंसर परफेक्ट होगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।